तो झूठी बातें कहने में बड़ी कुशल है। बूढ़ापा नहीं छिपा पाता। कैसे छिपाए? पैर डगमगाने लगते, शरीर अस्थिपंजर होने लगता है, श्वास लड़खड़ाने लगती, मौत की पहली पगध्वनियां सुनाई पड़ने लगती। इसने निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहां पिक या सिखी। नहीं आते पंक्ति में वह हूं लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल। पर अनस्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रीतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा। बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूं यही कवि कह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। जीवन दह गया है, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। मैं अलक्षित हूं यही कवि कह गया है। कितने ही भागो, कितने ही बचो, बच न पाओगे। लेकिन जो अपने भीतर जाता है वह पार हो जाता है। तुम पूछते हो रामनाथ, क्या मृत्यु से छुटकारा संभव है? मृत्यु से छुटकारा तो संभव नहीं, लेकिन मृत्यु का अतिक्रमण संभव है। मृत्यु तो घटेगी। बुद्ध को भी मरना होता है, महावीर को भी मरना होता है, राम को भी और कृष्ण को भी। मृत्यु से तो छुटकारा संभव नहीं, लेकिन मरने की भी एक कला है, जैसे जीने की कला है। मरने की कला है शांत मौन ध्यान में मरना। जीने की भी वही कला है। ध्यान से जियो, जितने दिन शेष हैं ध्यान में जियो, शांत मौन जागे हुए, ताकि शांत मौन जागे हुए मर भी सको, ताकि शांत मौन जागे हुए मर भी सको। जो शांत मौन मरने में समर्थ हो जाता है, वो जानता हुआ मरता है कि मैं नहीं मर रहा हूं। वह जागा हुआ मरता है कि देह छूटी, मन छूटा, मगर मैं तो वही का वही हूं। चैतन्य तो वैसा का वैसा है, अछूता। चैतन्य की इस शाश्वतता को जिसने देख लिया, उसके जीवन में आनंद की बरखा हो जाती। फूल ही फूल झर जाते अमृत के, वैसे ही फूल तुम्हारे जीवन में भी झर सकते हैं।